नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट में नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय और फायर स्टेशन का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ ने 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किए जाने वाले रेस्क्यू कार्यों के लिए अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर एसडीआरएफ के कार्य करने वाले राजपत्रित अधिकारियों को 1,500 रुपए और अराजपत्रित अधिकारियों को 1,000 रुपए प्रतिदिन जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिंध के साथ और सैन्य बल और अर्धसैनिक बल का ख्याल रखते हैं। इस बात का प्रमाण है कि एसडीआरएफ के कर्मी उच्च हिमालयी क्षेत्र में विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं, इसलिए सीएम ने उनका ध्यान रखते हुए जोखिम भत्ता देने की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सीएम का यह फैसला स्वागत योग्य है। मैं चूंकि कुछ घोषणाएं भी यहां पर करना चाहता हूं कि एसडीआरएफ के जो हमारे जवान हैं बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, तो एसडीआरएफ द्वारा 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किए जाने वाले रेस्क्यू कार्यों के लिए अन्य अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर एसडीआरएफ में कार्य करने वाले राजपत्रित अधिकारियों को 1,500 रुपए एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 1,000 रुपए प्रतिदिन जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। नहीं, स्वागत योग्य है। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो लोग रहते हैं और इससे भी ज्यादा किए जाने की जरूरत है। उनके जो कपड़े हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स वो यूज करते हैं, उनका रहन सहन, खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके भरोसे हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। तो इन बलों के लिए, अर्धसैनिक बल हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ हो या सेना हो, इनके लिए जितना सरकारें कर सकें उतना कम है। सहकारिता मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है। बागेश्वर के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफी समय से चंदन रामदास का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। परिवहन निगम के पीआरओ अंकित ने इस बात की जानकारी दी है। उनके निधन पर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है और चंदन रामदास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में परिवहन और समाज कल्याण मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने भी गहरा शोक जताया है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है। प्रदेश के मंत्री चंदन राम जी का निधन राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। नगर पालिका से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। सच्चे समाज सेवी थे और 5 बार लगातार बागेश्वर से उन्होंने बागेश्वर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन का समाचार सुनकर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई और पार्टी भी, हमारी पार्टी भी बड़ी क्षुब्ध रही। लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की पूरी तैयारी है। आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है कि हम दमखम के साथ चुनाव में जाएंगे और अच्छे कैंडिडेट कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर, जो उत्तराखंडियत को समझता हो, उत्तराखंड के दर्द को समझता हो, उत्तराखंड क्यों मिला था, क्या उसकी पूर्ति हो गई, ऐसे हम प्रत्याशियों को उतारेंगे कि जो उत्तराखंड का दर्द समझता हो। निश्चित तौर पर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी 2024 का और उससे पहले नगर निकायों का चुनाव भी हम दमखम से लड़ेंगे। अल्मोड़ा में सुबह दुकान खोलते ही अल्मोड़ा के मंडी बाजार के एक ढाबे में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से अफरा तफरी इस दौरान मच गई। लोगों ने इसकी सूचना
फायर ब्रिगेड को दी। हालांकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक लोगों ने दुकान की आग को बुझा दिया था। आपको बता दें कि दुकान में आग से काफी सामान जलकर राख हो गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अल्मोड़ा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक दुकान में आग लग गई और आग लगने से लाखों का यहां पर नुकसान हुआ है। ढाबे में आग की खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि जब दुकान खोली गई तो उस वक्त ही ढाबा आग की चपेट में आ गया। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। और मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। बता दें कि मौसम विभाग ने 27 से लेकर 29 अप्रैल तक ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 26 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं पहाड़ों में 27, 28 और 29 अप्रैल को मौसम और बिगड़ने का अनुमान है। से लेकर के अगले 3-4 दिनों में खास करके 27-28 तक जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी और साथ ही जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। इसमें भी विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों में जो है कहीं कहीं हल्की जो है वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। और जो चारधाम लोकेशन की बात करें, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर जो है बर्फबारी भी जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी भी मिलने की संभावना रहेगी। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर से विधायक चंदन रामदास ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। चंदन रामदास बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन पर प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक भी घोषित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत मंत्रियों और नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। दुखद है। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में पर्यावरण एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन रामदास जी हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। वो एक संघर्षशील नेता थे और हमेशा उन्होंने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की आवाज को लगातार उठाने का काम किया, उनको समाधान की ओर ले जाने का काम किया। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास जी की देहांत का बहुत दुखद समाचार है। हमारे परम मित्रों में और शुरू से ही जिनके मन के अंदर गरीबों की सेवा करना, गरीबों का सोचना, ये लक्ष्य रहता था। अस्वस्थ थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक था और उन्होंने पार्टी के सभी कार्यक्रमों में, सरकार के कार्यक्रमों में अपना आना जाना प्रारंभ किया था। विश्वास भी नहीं होता कि आज हमारे मध्य नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। माननीय चंदन रामदास जी का निधन की आज मैंने दुखद खबर सुनी। मैं बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ। सरल सौम्य स्वभाव के चंदन रामदास जी एक बड़े नेता थे, प्रदेश के बड़े नेता थे। हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। पर्सनली मैं उनको पिछले 5-7 साल से जानती थी। नए विधायक होने पर मैं उनके पास अक्सर कुछ सीखने जाती थी, तो बड़े प्रेम से, प्यार से वो मुझे चीजें बताते थे, मदद करते थे, तत्पर रहते थे मदद करने में। कई बार उनके आवास पर भी मैं बागेश्वर पहुंची हूँ। बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। नगर पालिका से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। सच्चे समाज सेवी थे और 5 बार लगातार बागेश्वर से उन्होंने बागेश्वर की जनता का प्रतिनिधित्व किया।
उनके निधन का समाचार सुनकर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई और हमारी पार्टी भी बड़ी क्षुब्ध रही है और हम उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, इस उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्रीमान चंदन राम दास जी का अभी पता लगा कि आकस्मिक मृत्यु हो गई है और इससे बहुत दुख है और इसके हम दुख व्यक्त करते हैं और पूरे परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अपने स्थान में जगह दे और वो एक अच्छे नेता के रूप में कार्य करते थे और पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारा एक ये है कि वो एक अच्छे प्रखर नेता थे और मैं उन्हें बहुत ही दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नाक सीधे पकड़िए या घुमाकर पकड़िए, बात एक ही है। उत्तराखंड यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। माणा गांव पर हमें अभिमान और गर्व है। उन्होंने कहा कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक चलन देखा है। पिछले 9 साल में आर्थिकी, महंगाई, बेरोजगारी किसी चीज से लेना देना नहीं है। लेना देना तो पुरानी सरकारों ने जितना काम किया है उन पर नया अपना शिलापेट लगाने का बीजेपी को शौक है। सबके नामकरण बदल दिए जाएंगे। अब आखिरी गांव से पहला गांव कर दिया। वही कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा, माणा गांव के लोगों की स्थिति तो यथावत रहेगी। यदि उनके जीवन स्तर में कुछ बेहतरीन करते तो काबिले तारीफ बात थी। ये बोर्ड बदल देने भर से आप इतनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, नाक सीधे पकड़िए या घुमाकर पकड़िए, बात एक बराबर ही है। वो गांव अभिन्न अंग है उत्तराखंड का। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता से जुड़ा हुआ गांव है। हमें अभिमान और गर्व है माणा गांव के ऊपर। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक आपने ट्रेंड देखा होगा पिछले 9 साल में कि आर्थिकी जाए भाड़ में, रुपया जाए भाड़ में, महंगाई, बेरोजगारी किसी चीज से लेना देना नहीं है। लेना देना है तो पुराने जितना सरकारों ने काम किए हैं उन पर नया अपना शिलापट लगाने का एक इनको नया शौक है। दो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव लड़ने वाले नेताओं में अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह ने नाम न लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर निशाना साधा और कहा कि हरिद्वार लोकसभा के राज्य की को कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन कोई भी हरिद्वार में एक बड़ी योजना नहीं ला सका। हरक सिंह जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो हमारे पुराने मित्र हैं। वो यदि उन्होंने कुछ कहा है तो ठीक ही कहा होगा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? ये तो लोकतंत्र है। ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक देश है। तो चुनाव तो यहाँ का लोकतंत्र का मेला है, उत्सव है। इस उत्सव में जितने लोग भाग ले सके, क्या दिक्कत है सभी को। और हरिद्वार तो हमारा महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार का नाम से तो जुड़ करके लोग अपने को धन्य समझते हैं। तो दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हम तो सबको आमंत्रित करना चाहते हैं, आए, और वो चुनना तो जनता ने है। अब आप मुझे बता दो, हरिद्वार में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं किसी भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। इस हरिद्वार पार्लियामेंट से प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हरिद्वार पार्लियामेंट से प्रदेश ने, हरिद्वार पार्लियामेंट ने 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री दे दिए। हरिद्वार पार्लियामेंट ने केंद्र में मंत्री दे दिए। क्या मिला? हरिद्वार को क्या मिला? आप मुझे बता दो ना, क्या मिला? खबर अल्मोड़ा से है। जिले के मंडी बाजार के एक ढाबे में अचानक आग लग गई। बता दें कि आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई है और वहीं जब इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को मिली तो मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर
काबू पाया। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। रुड़की के रामपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते विवाद हो गया और आपको बता दें जिसमें जमकर लाठी डंडे और हथियार भी चले हैं। विवाद में दो पक्षों के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से ईंटें, पत्थर, लाठी डंडों के साथ साथ धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया और घायलों में से एक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पिराना कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद भी रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस को तैनात किया गया है। काम कर रहे थे सर हम तो वहाँ पे 2-3 बाइक में लड़के आए, आते ही उन्होंने फिर मेरे को शुरुआत करी मारने की। उन्होंने क्या कहा? वैसे मारा? आते ही कहा कुछ नहीं, आते ही मारने शुरुआत करी मेरे को। मेरे बचाओ पे जो मालिक है और उनका लड़का वो आए तो उनको ही मारना शुरू कर दिया। ये हनीफ अहमद का पुश्तैनी मकान था, लगभग 100 साल पुराना। वो उसे तोड़ को दोबारा बनाना चाहता था। उन्होंने अपना नक्शा भी पास कराया, वो अपना काम कर रहा था। दूसरी ग्रुप का किसी का कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है। उन पर आकर हमला किया और जिसमें हनीफ की और सनवर की काफी गंभीर चोट है, बहुत सीरियस है। मैं भी यहाँ हॉस्पिटल आया, देखा तो यहाँ डॉक्टर साहब ने उसे रेफर कर दिया क्योंकि सीरियस ज्यादा था वो। इसलिए हमारी यही है कि मान लो जो भी सही हो उसकी जांच कराई जाए। और उनका जगह वहाँ से नक्शा नुक्शा सब पास हो, इन्होंने जाकर वहाँ से झगड़ा करा। भाई झगड़ा करने वाले कौन लोग हैं? ये है इनके से बिजोले नाम बताने का, मंसूर का और क्या नाम आजम और एक और उसका क्या नाम है छोटे वाले का। क्या पहले से विवाद चलता आ रहा है? ना कोई विवाद नहीं, 150 साल पुराना। हाँ इसमें सब थी, तलवार तलूर है वहाँ से। उत्तर प्रदेश में कल इंटरमीडिएट परीक्षा फल का परिणाम घोषित होते ही जसपुर क्षेत्र की 19 वर्षीय छात्रा काजल ने इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षा में फेल हो जाने पर मायूस होकर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया है। छात्रा को बेहोशी की हालत में परिजनों ने जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती भी कराया, लेकिन छात्रा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर स्थानीय कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया है। वहीं मृतक छात्र के पिता ने बताया कि कल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाने के बाद काजल मायूस नजर आई। कल देर रात छात्रा की बेहोशी हालत को देखकर जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे पास एक पेशेंट आया, 19 साल की एक लड़की होगी, काजल नाम था उसका, पवन कुमार, जटपुरा की रहने वाली थी। और उसके माता पिता तो साथ में आए नहीं थे, उसके रिलेटिव भी साथ में था। वो बता रहे थे कि लगभग 1 घंटा पहले इसने कुछ खा लिया है। उनके बताने के अकॉर्डिंग तो सल्फात बता रहे थे। और जब तक हमने उसको रिसीव किया, यहाँ पर उसकी टुकड़ियाँ फैली हुई थी, मुँह से झाग रहा है। वो भी हमें उसको हमने लगभग 2-3 मिनट लगा के उसको एग्जामिन किया, बट उसमें पता नहीं, अफसोस करा बच्ची ने बहुत। वो खाना भी नहीं खाया, शाम बेहोश हो गई। हमने बहुत कहा खाना खा ले बेटी, क्यों परेशान है तू, आगे में पेपर है, आगे में पास होगी। तो पता नहीं सर, उसने बहुत अफसोस करा। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के गांव आनंद खेड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय गौरंग मिस्त्री घर के पास पेड़ से लटका मिला। मौत की खबर सुनकर गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक का एक 7 साल का बच्चा भी है। पत्नी और पति में कुछ कलह चल रही थी, जिस वजह से वो काफी परेशान रहने लगा था। मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है।
ये एक्चुअली ऐसा है कि कई दिनों से गाँव वालों को भी पता था कि ये इसकी बीवी के साथ पिछले हैकर है और मोबाइल पे चैटिंग चलता था और कई बार इससे पकड़ा भी है और इस कारण इसके घर पे बहुत पहले लड़ाई झगड़ा भी होता था। और कल का घटना है जब मैं लगभग 10-11 बजे घर पे खाना खाने बैठ रहा था और सुबह नाम पे व्यक्ति है जो दुकान में आ रहा हूँ, उसका फोन आया, उसका बचपन का दोस्त है, उसने बोला है कि ये गौरव मरने वाला है, सुसाइड करने वाला है। क्या उसके घर वालों से बात कराओ, घर से लापता हो गया था। उसके बाद हम गए। मामले की जानकारी अभी सुबह मेरे को जानकारी मिली है कि ऐसे ऐसे आनंद खेड़ा नंबर 1 में किसी लड़के ने जो है सुसाइड कर लिया है। तो अब गांव वालों से जानकारी मिल रही है कि इनका मियाँ बीवी का कुछ आपस में लफड़ा चल रहा था और ये रात से गायब था और अभी सुबह जो है यहाँ लटका हुआ मिला। हमारे थाने की पुलिस आ गई है और आगे भी कार्रवाई कर रही है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालु के कपड़े और सामान चोरी करने वाले गिरोह के 11 सदस्यों को पुलिस ने और एसओजी देहात की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 98,500 रुपए नगद, एक घड़ी और 16 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने ऋषिकेश के अलावा हरिद्वार में भी गंगा घाट ओपन श्रद्धालुओं के कपड़े और सामान चोरी करने का जुर्म कबूल किया है। तो देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्रद्धालुओं के कपड़े चोरी करने वाले गैंग को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। 11 चोरों को एसओजी ने यहां पर धर दबोचा है। त्रिवेणी घाट पर इन लोगों ने चोरी की थी, साथ ही इन लोगों ने दूसरी चोरी की वारदातों को भी कबूल किया है। टप्पेबाज गैंग का नाम हुआ है और इस गैंग को नाव घाट ऋषिकेश के पास इंटरसेप्ट किया गया। इनके पास से 17 मोबाइल फोन, 1,08,700 रुपया नगद इनसे बरामद हुआ है और इसके साथ साथ इनके पास से एक लेदर पर्स और एक आधार कार्ड भी इनसे बरामद हुआ है। इनका काम ये था कि बेसिकली टूरिस्ट सीजन में आजकल 4 धाम की यात्रा के दौरान ये हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र में आकर के जो घाटों पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं और अपना सामान घाट पर छोड़ देते हैं और फिर स्नान करने जाते हैं, नदी में चले जाते हैं। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।